और देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोप निवारण धाये, कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पयादे आनहु, देखहु कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई, सुन प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। जब ऐसे वचन को सुना सारे वानर भालू बड़े प्रसन्न हो गए और आसमान से देवता लोग देवी जानकी के पथ पे पुष्प गिरा रहे हैं। सीता प्रथम अनल बहुरा। जानकी मैया जब डोली से उतरी तो पैदल आने लगी। माता जानकी को देख करके सारे वानर भालू अपने एक जगह पे स्थिर हो गए। बंदर कभी स्थिर हो सकते हैं क्या? लेकिन जानकी मैया के दर्शन के लिए सब ऐसे स्थिर हुए जैसे सब कहीं बुद्ध, सब कहीं किसी पत्थर की मूर्ति के समान हो गए हो। हाथ जोड़े हैं, सारे बांदरों की आंखों से आंसू गिर रहे हैं और देवता लोग पुष्प गिरा रहे हैं। लेकिन यह सारे वानर भालू देवी जानकी के चरणों की ओर देख देख करके बार बार अपने आंसू गिरा रहे हैं। माता दोनों हाथों को जोड़ करके जैसे उनका ये दृष्टि सीधे राम के चरणों की ओर है, देखते हुए चली आ रही है। और सारे लोग आनंदित। जब भगवान श्री राम के पास जानकी मैया पहुंची, यह स्थिति केवल राम जी जानते हैं कि जो जानकी की असली काया है वह उन्होंने अग्नि में रख दिया था, क्षीरेश्वर महादेव को दे दिया था। उस अग्नि की से काया लेनी है, इसलिए भगवान श्री राम ने दूर से ही कुछ कठोर शब्द, सीता प्रथम अनल बहुराखी, प्रकट कीन चर अंतर साखी, तहि कारण करुणा निधि कहे, कछुक दुर्बाद सुनत जातु ठानी सब लागी करे विषाद। जैसे रामचंद्र जी ने कुछ कठोर वचन कहे कि रावण के घर में यह रह के आई है, पहले सीता को अग्नि परीक्षा दे। अर्थात अगर सीता में कोई दोष नहीं है तब तो यह अग्नि से नहीं जलेगी, और अगर दोष होगा तो अग्नि में जल के भस्म हो जाएगी। यह बात सुने सारे लोग जैसे रोने लगे, हाथ जोड़ लिए कि भगवान श्री राम का यह रूप ऐसा कठोर तो आज तक हमने कभी देखा नहीं। आज भी सीता के इस अग्नि परीक्षा के लिए राम को चारों ओर से सुनना पड़ता। जिसको देखो वही राम पे उंगली उठा देता है कि राम ने अपनी अग्नि परीक्षा नहीं दी, लेकिन स्त्री होने के नाते जानकी की अग्नि परीक्षा दी। लेकिन जरा सोचिए एक बार, यह समाज है, यह संसार है, इसमें कहने सुनने वाले लोग सदैव है। आज सारे लोग राम पे तो उंगली उठाते हैं कि राम ने अपनी अग्नि परीक्षा नहीं दी, कठोर है, स्त्रियों से उनका स्वभाव गलत है, लेकिन कोई सीता पे उंगली नहीं उठाता। जैसे शंकर जी ने जहर स्वयं पी लिया और सारे संसार को बचा दिया, वैसे ही मानो भगवान श्री राम इस कलंक का जहर, इस अपमान का जहर स्वयं पी। अगर अग्नि परीक्षा न हुई होती तो सब सीता पे उंगली उठाते, राम पे कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन अग्नि परीक्षा के बाद सब राम पे उंगली उठाते हैं। देवी सीता एकदम पावन पवित्र स्वरूप में है। लेकिन यह लीला है, सब तो जानते नहीं। भगवान श्री राम के मुख से जब सुना अग्नि परीक्षा के बारे में तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता, लक्ष्मण होहु धर्म के देगी, पावक प्रकट करह तुम भेगी। हे लक्ष्मण जी, आप धर्म के नेगी हैं। नेगी का मतलब पूजा पाठ में जो सहायता दे। कोई व्यक्ति पूजा पाठ करे और एक व्यक्ति कोई जल ले आए, पूजा पाठ की सारी सामग्रियां ले आए, वह नेगी। तो लक्ष्मण जी सदैव से नेगी रहे। सीता जी और लक्ष्मण जी राम जी की पूजा पाठ के लिए सारी व्यवस्था करते थे। माता सीता उन्हीं लक्ष्मण से कह रही हैं कि हे लक्ष्मण जी, आप सदैव हमारे नेगी रहे हैं। अग्नि जलाइए और उस अग्नि में
हम अग्नि परीक्षा लेंगे। सुन लक्ष्मण सीता कह बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न हो। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रकट काट बहुलाए। जैसे लक्ष्मण जी रोने लग रहे हैं, उनको राम जी पे से क्रोध भी आ रहा है, लेकिन कह नहीं सकते। बार बार राम की ओर देख रहे हैं कि हे प्रभु यहाँ क्या कर रहे हैं आप, बड़े समाज में सीता की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन जैसे राम तो आज बड़े कठोर हो गए हैं। लक्ष्मण जी महाराज लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और अग्नि प्रज्वलित होती है। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रकट काट बहुलाए। पावक प्रबल देख बैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। जब अग्नि बहुत तेज प्रज्वलित हो गई तो सारे लोग जैसे कांपने लगे डर के मारे। लेकिन उस अग्नि को देख करके देवी सीता जैसे हर्षित हो गई। जाओ मन बच क्रम मम पुरमाही, तज रघुवीर आन गति नाही। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे अग्निदेव, यदि मेरे मन में वचन में कर्म में एक क्षण के लिए भी रघुनाथ जी कभी भूले न हो तो कृपा करिए आप शीतल हो जाइए। तब किसान सब कह गति जाना, मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना। तो चंदन के समान मैं पवित्र होकर के निकलूंगी। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमेरे प्रभु मैं तिली। भगवान का सुमिरन करके उस अग्नि में देवी जानकी प्रवेश करती हैं। जय कोसलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे। माता सीता जो प्रतिबिंब रहती है उस अग्नि में समाहित हो जाती है, और जो असली सीता होती है वह उस अग्नि से बाहर निकलती है। लौकिक कलंक भी उस अग्नि में ध्वस्त हो जाता है, जल जाता है। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे, प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर, सिद्ध मुनि देखहि खरे। सारे देवता लोग आसमान में खड़े हैं, लेकिन भगवान के इस चरित्र को किसी ने देखा नहीं। धरि रूप पावक पानी गहि श्री, सत्य श्रुति जग विदित जो। और जो सत्य श्री सीता जी हैं वो असली रूप धारण करके उस अग्नि से बाहर निकलती हैं। कैसे? जिम क्षीर सागर इंदिरारा, मही समर्पी आनि सो। जैसे क्षीर सागर ने देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु को समर्पित किया था, वैसे ही अग्निदेव देवी सीता को राम को समर्पित कर रहे हैं। सो राम वाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा बली, नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। वाम भाग में देवी सीता जब राम जी के वाम भाग में विराजित होती है तो जैसे सोने के कमल के समान सुशोभित है। दोनों जोड़ी बड़ी सुंदर लग रही है। वर्ष ही सुमन हर्ष सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधु, नाचहि चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार, देखि भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। सारे लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के मंत्रों से पूरा संसार जैसे गूंजने लगा। आनंद का भाव है। देवी जानकी और भगवान श्री राम का स्वरूप देखने योग्य है। नयनानंद दान के दाता, मात्र देखने मात्र से आनंद मिल जाता है। ऐसे श्री सीताराम जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। आज की कथा इतनी। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब मोह प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। प्रसन्न प्रभु नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल।
अनुग्रह होई जहि विधि नाथ थोरहि काल दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी जानी दास में तोरा राम राज बैठे त्रय लोका हर्षित भय गए सब शोका जय सकाम नर सुनहि जे गावै सुख संपत्ति नाना विधि पावै जो इच्छा करी हूँ मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जब पुरानी राम कथा सुनते समय या कहते समय जब आंखों को बंद करके भगवान सीताराम जी का स्मरण किया जाए तो जैसे आगे की स्तुति ही भूल जाती है। श्री सीताराम जी बड़े दिनों के बाद एक साथ दर्शन दे रहे हैं और आप सभी लोग आंखों को बंद करके ऐसा सोचिए कि एक दाहिने भाग में तपस्वी श्री राम तपस्वी वेश में और माता जानकी पूरी सजी हुई स्नान किए हुए, लेकिन उनके कपड़े उनके आभूषणों से ज़्यादा चमक उनकी आंखों उनके चेहरे में है, जो कि भगवान श्री राम के दर्शन के पश्चात आनंद खुशी। सीताराम जी की जोड़ी सदैव आनंद प्रदान करने वाली, मन की शुभ इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, भगवान शंकर माता पार्वती की कृपा दिलाने वाली है। जय श्री राम। ओम श्री राम खीरेश्वरम। हे भगवान शंकर, आप हरण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव जी। ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री